आप देख रहे हैं खास खबर जमीन के सौदागर। उन सौदागरों की हम बात करें जिन्होंने आम नहीं बल्कि वन भूमि को बेचने का कारनामा कर दिया। अधिकारी सोते रह गए। 3 खरीदार इसमें सामने आए हैं जिनके आए बिना ही ये पूरा सौदा हो गया। किस तरह नियमों की अनदेखी हुई इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जिन 3 क्रेताओं की हम बात करें उनसे एक विकास जैन जो दिल्ली से हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। क्या जानकारी मिली थी पहले आपको जमीन के बारे में, इस वक्त क्या स्टेटस है पूरे इस सौदेबाजी के बारे में? विकास जी से हमारा संपर्क फिलहाल कट गया, दोबारा से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको, उमरिया जिले में वन भूमि को बेचने का काम किया गया है। 1 2 नहीं 20 रजिस्ट्रियां हुई हैं। 3 खरीदार इसमें सामने आ पाए हैं और बाकी के जिन ग्रामीणों के नाम से जमीनों को बेचा गया उन्हें भी शायद पता नहीं कि किस जमीन का सौदा किस नाम से किया गया। जो खतरा नंबर इस पूरे सौदाबाजी में डले हुए हैं वो पूरी तरह से फर्जी है, गलत है। लेकिन जब इस बारे में रजिस्ट्रार से या अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनका जवाब आप पहले भी सुन चुके हैं। बेहद लापरवाह या यूं कहें कि बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कह दिया कि जो भी दस्तावेज लेकर उनके समक्ष आता है वो उसकी रजिस्ट्री करवा देते हैं। लेकिन रजिस्ट्री करवाते समय क्योंकि यदि पालन किया गया था तो निश्चित तौर पर उनके सामने सारा मामला कांच की तरह साफ हो जाता है। बात ग्रामीणों को जब इस बारे में खबर लगी थी कि कुछ लोग आकर जमीनों का मुआयना कर रहे हैं, ये उद्योगपति नहीं है बल्कि कुछ और जमीनों के सौदेबाज हैं, तो उन्होंने इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि यदि इन जमीनों का सौदा होता है तो कृपया उस बात की जांच की जाए। लेकिन इस आवेदन के ऊपर ध्यान न देते हुए क्यों फिर ये सारा सौदा कर लिया गया, क्यों अधिकारी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, ये पूरी से कार्यवाही के दायरे में लाता है। तो चलिए 1 2 नहीं 20 रजिस्ट्रियां हुई हैं, समझ से परे है कि आखिरकार एक मामले में लापरवाही हो सकती है, लेकिन 20 इस तरह के मामले कैसे पकड़ में नहीं आए। पटवारी, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, क्रेता, विक्रेता सब इस खेल में वन विभाग की भूमिका को संदेह के दायरे में लाते दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरे इलाके के आदिवासी अपनी बेदखली को लेकर अब परेशान है। रहा सवाल विक्रेताओं या फर्जी पट्टेदारों का, तो उन्हें किसी का डर नहीं। कुछ नहीं है, बोलना है हमारी जमीन खतरे में था, हमारा हमारे नाम से पट्टा था, इसलिए हमने भेजा है। किसी की चोरी नहीं की है, जो बताना सही बता रहे हैं। हम चोर है ना, संगे की भागते फिरे, हम भागते फिरने वाले आदमी नहीं है। ये जमीन के विक्रेता है, इन्होंने अपनी पट्टे वाली जमीन दिल्ली के उद्योगपति को बेची है, पर लगता है कि कुछ मामले इन्हें याद नहीं आ रहे, शायद सिर खुजाने से याद आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, कैमरे के सामने अक्सर हकीकत और झूठा हौसला दम तोड़ देता है। सब कर्मों का प्रताप है, और भी हैं जिन्हें जानकारी न होने वाली बीमारी है। अरे भाई, इनके भागने की वजह है हर फाइल इन्हीं के दस्तखत के बाद तरफती है, लिहाजा फलानी फाइल की जानकारी कैसे दें जब देखी ही ना हो। अब किसी फाइल को देखकर अनदेखा क्यों किया जाता है, ये तो आप ही ज्यादा नहीं जानते। राजस्व अधिकारी और राजस्व अधिकारी को नामांकन करने का अधिकार है, नियम के ही तहत किया है। मैंने उसे मिला करके किया है, वो रिकॉर्ड में मतलब 2004 में दर्ज है। तो कोई भी आदमी करंट का रिकॉर्ड देखेगा, मैंने तो 6-7 साल पुराना रिकॉर्ड देख करके किया है। बस उनकी जो फर्जी सौदे से सबसे ज्यादा सदमे में है, क्योंकि उनके लिए जमीन ही सब कुछ है और इन्हें सता रहा है उनकी जमीनें छीनने का डर। जंगल के जरिए निर्वाह करने वाले इन लोगों की बातें माने तो वन विभाग के अधिकारी ऐसे काम में खासे माहिर हैं, और जंगल की जमीन की सौदेबाजी का ये सिलसिला भी काफी पुराना है। चौंकाने वाली बात यह कि वन सीमा के लिए बने बनाए मुनारा को भी पीछे कर दिया जाता है और मोटी रकम लेकर उस खाली जमीन को बेच दिया जाता है। यह मुनारा जो है तो पीछे किसी की कट गया वहाँ है, और यहाँ पर जंगल रहा है, और हम कम से कम नहीं तो हम जब से जन्म भूमि हमारे यहाँ भाई है तब के हम जानता हैं कि यहाँ जंगल प्रदेश रहा है, और यहाँ को पिकंडाइज को खा डाली का जंगल विभाग खाई का पटवारी खाई। इलाके में रहने वाले आदिवासी सहमे और उन्हें डर है कि जब इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हों तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भू माफिया के आने पर वो खुद हों और उन्हें भी बेदखली से गुजरना पड़े। रजिस्ट्री करा लिए हैं तो उसी तरह हमको बेदखल भी कर देंगे, तो इस तरह पूरे क्षेत्र में एक भय व्याप्त है कि आखिर हम लोग कहाँ जाके बसेंगे।
भी आज नहीं कल जितने पैसे वाले लोग हैं कि 12 रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, तो कल के तो हमको घर से इनको हटाने में बिल्कुल टाइम लगेगा। इलाके में जमीन के फर्जी खरीद फरोख्त का सिलसिला काफी पुराना है। ऐसे मामले को यदि छोड़ भी दिया जाए तो वन विभाग की कई एकड़ जमीन को अफसरों ने मोटी रकम लेकर बेचा है। हालांकि वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस सभी सामने आने से बच रहे हैं। विजेंद्र तिवारी, PTV न्यूज, उमरिया। चलिए, कुल मिलाकर के संदेह के दायरे में ये पूरा सौदा रहा है। इसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। एक दो नहीं 20 रजिस्ट्रियां रही हैं। हमारे पास इस वक्त SS कुमरे साहब जो कि कलेक्टर उमरिया के जुड़ चुके हैं। कुमरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे सौदेबाजी के बारे में क्या शिकायत आपको मिली, अब तक कहाँ पहुंचा है पूरा केस? हमें जी दूरभाष से जानकारी मिली थी जी कि फर्जी रजिस्ट्रियां हुई हैं जी और काफी भारी संख्या में हुई है। तो मैं कहीं दूर पे था, वहाँ से सीधे मानपुर गया जी और वहाँ जाकर जो भी अभिलेख थे वो जब्त करने के बाद उसकी जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब हम ये देख रहे हैं कि 54 से मैं कितनी वहाँ गवर्नमेंट लैंड थी, इसके बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए जी। तो जो प्रारंभिक जानकारी के तौर पे वो जस्ट डबल हो गई है। इसका मतलब कि ऑन पेपर गवर्नमेंट लैंड कराई गई है जी और उसको अन्य लोगों के नाम से भूमि स्वामी होना बताया है और इस तरह से सेल हुई है। तो उसकी जांच हम कर रहे हैं और जांच में जो भी जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी कुमरे साहब, यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ जब हमने बात की खरीदार से, खरीदार ने संदेह जाहिर किया, जो मानपुर के तहसीलदार हैं उनके ऊपर। उनका कहना कि बार बार उन्होंने इंक्वायरी करने की कोशिश की लेकिन उनके पास जानकारी नहीं पहुंची। जो भी संदेह के दायरे में दूसरी अहम बात ये कि जब अधिकारियों से बात की गई, रजिस्ट्रार से बात की गई, जब तहसीलदार से बात की गई, उनका साफ तौर पर कहना कि उन्होंने सब कुछ नियमों के मुताबिक किया। यदि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है तो फिर फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ है? क्या वाकई में ये पूरी कार्यवाही है, ये सारे के सारे लोग संदेह के दायरे में, या फिर जांच में कुछ एक लोग चिन्हित हो पाए? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पटवारी, RI, सब रजिस्ट्रार जी ये सब मिले हुए हैं जी और जिनके नाम से वो भूमि हुई है जी, क्योंकि उनको तो पता है कि वो लैंड नहीं है। यदि उनकी होती तो वो ऑब्वियसली कहते कि हमारी लैंड कहाँ है जी, वो पोजीशन में होते। तो ये तो केवल पेपर में ये लैंड दिख रही है जी नाम सिर्फ है, वो पोजीशन में हो ही नहीं सकते क्योंकि उतनी लैंड ही नहीं है। जी कुमरे साहब, यहाँ पर एक और अहम बात। पहली बात ये कि आम भूमि का सौदा होता तो समझ में आता, वन भूमि का सौदा करना बड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए कुछ सख्त नियम है। दूसरी बात, जो आदिवासी जो विक्रेता है जिनके नाम से जमीनें बेची जा रही हैं, आदिवासियों की जमीनों को लेकर के भी कड़े नियम हैं। इन दो फैक्ट के बाद तीसरी अहम बात यह कि शिकायत की, ग्रामीणों ने शिकायत की, आदिवासियों ने, किस तरह यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा, उसके बावजूद रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रियां करते समय कोई जांच नहीं की। सबसे ज्यादा संदेह तो उन्हीं के ऊपर जाता है। क्या जांच में बात सामने आ पाई है? हम सभी संभावनाओं में पता लगा रहे हैं जी और पुराना रिकॉर्ड देख रहे हैं जी ये नया जिला बना है तो कुछ रिकॉर्ड जो पुराने जिले से भी आया है तो वो सब हम ढूंढ रहे हैं जी, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इसमें हम निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, कोई भी नहीं बचेगा जो भी जिम्मेदार। जी चलिए, अब आपकी मंशा बहुत नीक लगती है कि आप बार बार इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच वो आप करवा रहे हैं, लेकिन क्या कोई तय वक्त है, क्या कुछ सीमा निर्धारित हो सकी है, कब तक ये कार्रवाई सामने आ पाएगी? और रजिस्ट्रियों की संख्या जो अभी फिलहाल सिर्फ 20 के तौर पर है, क्या ये संख्या और बढ़ी है, कहीं ज्यादा बढ़ी है? अब वही हम जांच कर रहे हैं क्योंकि ये तो सामने आए हैं अभी लोग, बाकी लोग आ नहीं पाए हैं। और इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे जो खसरों में इन्होंने एंट्री कर दिया है, खसरे ही नए बना दिए हैं जी। खसरे में दिखता है देखने से कि वो भूमि स्वामी है, तो उनको एक तो खसरा सुधार की कार्रवाई करनी, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है MP लाल कोर्ट के तहत जी, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। खसरा हम निरस्त कर रहे हैं। दूसरा, फिर जो नामांतरण हुए उनको निरस्त करने की कार्रवाई चल रही है, तो वो एक थोड़ा सा लीगल प्रक्रिया है, उसमें नोटिस देना, फिर जवाब आना, ये इसमें वक्त लग रहा है। चलिए कुमरे साहब, उम्मीद करेंगे कि जो जांच में वक्त लग रहा है वो थोड़ा सा कम लगे और वाकई पारदर्शिता के साथ में ये पूरा केस उजागर हो सके, सबके सामने आ सके, क्योंकि वन संपदा है पूरे राष्ट्र की, हम सभी की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कलेक्टर साहब ने माना है कि ये पूरा बुरा धंधा है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और जो लोग इनकार कर रहे हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है, उन्हें पता नहीं कि सौदा किस तरह से हो गया, वो भी संदेह के दायरे में, बल्कि कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। छोटा सा ब्रेक के बाद इस पर कुछ और पहलू आपके सामने